आज का टॉपिक है लघुगणक। टॉपिक इंग्लिश में कह रहेगा लॉगरिथम। लघुगणक शब्द से हमको समझ में क्या आ रहा है, पहले वो थोड़ा अगर दिमाग लगाए तो लघु लघु का मतलब हुआ छोटा, गणित गणना, गणित की वो संक्रिया जो गणना को छोटा कर दे, गणित का वो तरीका जो कैलकुलेशन को आसान कर दे, छोटा कर दे, उसको हम लघुगणक कहेंगे, इंग्लिश में लॉगरिथम कहेंगे। अब ये काम कैसे करता है उसको पहले स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा समझिए कि अगर 2 की घात 5 है तो 2 की घात 5 का मान कितना होगा? 2 की घात 5 का मान होगा, आप सभी जानते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 32। तो 2 की घात 5 का मान 32 है, इसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैंने ये प्रश्न रखा कि 2 की घात 10 का मान कितना है, तो एक बार के लिए हम उसका उत्तर लगा सकते हैं। 2 की घात 5 है 6, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512 और 2 की घात 10 1024। लेकिन अगर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2 की घात 100 इसका मान क्या होगा, इसका आंसर निकालने के लिए वो बहुत लंबा समय लग जाएगा, कम से कम 15 मिनट, 15 से 20 मिनट में हम इसका उत्तर निकालेंगे। क्या पता वो भी एकदम एक्यूरेट आंसर आए कि ना आए, कोई कंफर्म नहीं है। तो यहाँ दोबारा समझे, अगर घातें छोटी है, 2 की घात 5 है तो उसका आंसर हम बता सकते हैं 32, 2 की घात 10 है उसका भी आंसर हमने कहा 1024, 2 की घात 100 है इसका उत्तर निकालने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, और चांसेस ये भी है कि गलती हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो हम संख्या इस्तेमाल करते हैं गणित की, उसको हम कहते हैं लघुगणक। ऐसे और भी कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। मान लीजिए 107 की घात 210 दे दिया, हम जब फिजिक्स के प्रश्न सॉल्व करते हैं कई सारे केसेस में घातें बहुत बड़ी आती है, उन घातों को सॉल्व करने के लिए हमें लघुगणक की आवश्यकता होती है। लघुगणक केवल इसमें ही काम नहीं आता, और भी कई सारे क्षेत्रों में काम आता है, इसकी चर्चा पे फ्यूचर करेंगे। चलिए हम ये तो समझ गए लघुगणक काम क्या करता है, गणना को छोटा करने का काम करता है लघुगणक। इंग्लिश में लॉगरिथम लिखने का तरीका केवल LOG प्रतीक चिन्ह जिसको हम कहते हैं, केवल LOG लिखा जाएगा। अब प्रदर्शन कैसे किया जाएगा? मान लीजिए कोई संख्या है A और A की घात m है, कोई संख्या A उसकी घात m और इसका आंसर है, इसका जो मान है b है। हम यहाँ कहेंगे a है आधार, m है घात और b है मान। जब हम छोटी क्लास में थे तब हमको ये सब सिखाया गया था कि अगर a की पावर m और उसका आंसर b है तो a हो जाएगा आधार, m हो जाएगा घात और b हो जाएगा मान। अगर हम इसको लॉग के रूप में प्रदर्शित करें तो लॉग के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? लॉग में प्रदर्शित करने के लिए लिखने का तरीका LOG, जो आधार है उसको इस तरीके से यहाँ लिखा जाता है A और जो मान है B वो यहाँ लिखा जाएगा और आंसर आ जाएगा M। तो ये A की घात M बराबर B को लॉगरिथम के रूप में लिखने का तरीका है। आधार A log A, B बराबर M। अब यहाँ पर अधिकतर बच्चों का समस्या ये आ जाता है, भैया अगर हमको ये पता है कि 2 की घात 100 का आंसर क्या है तो लॉग का उपयोग ही क्यों करना? क्योंकि मान लीजिए अगर 2 की घात 100 है, लिखने का तरीके को देखिए फिर एग्जाम्पल, अगर 2 की घात 100 है और इसका आंसर मान लेते हैं x है, तो लॉग के रूप में अगर प्रदर्शित करें तो लॉग 2x बराबर 100, ये लिखने का तरीका हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए 720 की घात 5 ऐसा कुछ है और इसको भी अगर मान लेते हैं x, तो इसको लॉग के रूप में लिखने का तरीका हो जाएगा LOG log 720 x बराबर 5। तो प्रश्न हमारा ये आ जाता है कि भैया अगर हमको x का मान पता है
तो फिर लॉग का तरीका लगाना ही क्यों? और लॉग तभी सॉल्व हो पाएगा जब एक्स का मान पता हो। तो नहीं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लॉग को हम इसका उत्तर निकालना सीख जाएंगे। अभी बस हमें ये जाना किसी भी आधार घात और मान वाले पदों को लॉग के रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है, तो इस प्रकार से निरूपित करेंगे। साथ में ये भी बता दूं लॉग दो प्रकार के होते हैं, ऐसे तो अलग अलग प्रकार है परंतु मुख्य दो प्रकार है। प्राकृतिक लॉग जिसको आधार ई से प्रदर्शित किया जाता है, लॉग का जो आधार है सामान्यतः ई रखा जाता है, ई, जिसको हम प्राकृतिक लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉगरिथम जिसमें आधार ई रहता है, आधार ई। अब यहाँ पर ई क्या है? ई है एक्सपोनेंशियल, ई का पूरा नाम है एक्सपोनेंशियल। अब ये होता क्या है? हिंदी में चर घातांकी कहते हैं। हम अधिकतर घटनाएं हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जिनमें परिवर्तन अचानक से होता है, बहुत तेजी से होता है। मैंने क्या किया, एक चम्मच चीनी को एक गिलास पानी में डाला। एक चम्मच चीनी को जैसे एक गिलास पानी में डालूंगा उसको घोलूंगा तो हम देखेंगे धीरे धीरे चीनी के अणु पानी में घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने एक चम्मच NaOH को 1 लीटर HCl में डाला या 1 गिलास HCl में डाला तो हम कल्पना कर सकते हैं वो परिवर्तन कितना तेजी से होगा, क्योंकि अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो बहुत तेजी से परिवर्तन करता है। तो उस केस में जो परिवर्तन का टाइमिंग होगा 10⁻⁻14 सेकेंड, 10⁻⁻14 सेकेंड के अंदर 1 चम्मच NaOH पूरी तरह से HCl में घुल जाएगा। यहाँ जो परिवर्तन हुआ ना वो परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। हम ये कह सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर अरबों की संख्या में या उससे भी बड़ी मात्रा में जो क्षार था वो अम्ल में विलय हो गया। ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं चर घातांकी परिवर्तन, दैनिक जीवन से समझे तो इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल कहते हैं, हिंदी में चर घातांकी कहते हैं। तो सामान्यतः लघुगणक क्या करता है, गणना को छोटा करना और चर घातांकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन हुई, इसीलिए ई लॉग का प्रतिलोम माना जाता है। और सामान्यतः आधार ई लिखेंगे लॉग का तो उसको हम लॉग ई कोई वैल्यू लेते ए, लॉग ई है ये हमारा कहलाएगा प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉगरिथम, प्राकृतिक लघुगणक। अगर हम किसी कैलकुलेशन में बात करें, जैसे समझिए मैंने अभी यहाँ प्रश्न लिखा था 2 की घात 100, अगर इसका उत्तर हमको निकालना है तो 2 की घात 100 निकालने में हमको समय लगेगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ 10 की घात 100 तो 10 की घात 100 का उत्तर निकालने में हमको समय बहुत कम लगेगा। 2 की घात 100 का मान निकालने में समय लगेगा, लेकिन 10 की घात 100 का मान हम फटाफट से बता सकते हैं कि 1 के पीछे 100 जीरो, बिल्कुल। तो इस प्रकार अगर किसी कैलकुलेशन को कर रहे हो और गणना को करते समय अगर आधार 10 है तो गणना आसान हो जाती है, गणना को सॉल्व करने में हमको समय कम लगता है। इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जब लॉग को सॉल्व करें तो आधार को 10 के पदों में रखें, 10, 100 इस प्रकार के पदों में रखें। और जब आधार जब 10 के पदों में रहेगा तो उसको हम सामान्य लघुगणक कहते हैं, सामान्य लघुगणक। कॉमन लॉगरिथम जब आधार ई होगा तो उसको हम प्राकृतिक लघुगणक कहेंगे, और जब आधार 10 होगा तो उसे हम सामान्य लघुगणक कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। यहाँ पर लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, लॉग 10 1 ये हमारा कहलाएगा सामान्य लघुगणक।
लिखने में आसानी हो और समय की बचत हो, इसीलिए प्राकृतिक लघुगणक को पूरा log e ना लिखकर किताबों में अधिकांशतया ln लिखा जा रहा है, केवल ln। और जो आधार 10 रहेगा मतलब सामान्य लघुगणक है, उसको लिखने का तरीका log केवल log। याद है जब भी हम किताबों में या कहीं पर देखेंगे ln का मतलब है आधार e है, और जब आधार 10 होगा तो उसको लिखा जाएगा log log। तो ये तो हमने चर्चा की सामान्य लघुगणक क्या है और प्राकृतिक लघुगणक क्या है। अगला हम देख लेते हैं लॉग की कुछ गुणधर्म। लघुगणक के गुणधर्म। जिसमें पहला गुणधर्म है कि अगर log e a प्लस log e b हो, अर्थात दो log पेपर एक दूसरे से जोड़ में हो, योगफल में हो, तो उसे हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात log e a b के रूप में लिखा जा सकता है। दोबारा सुनिएगा, log में अगर दो पद जोड़ में है, योगफल में है, तो उनको हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए log 3 प्लस log 2 अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं log 3 इंटू 2, log 3 इंटू 2, जिससे लिखा जाएगा log 6। देखो दोबारा, अगर दो पद आपस में योगफल में है तो उसको गुणे के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है log 3 प्लस log 2 log 6। इसी प्रकार दूसरा गुणधर्म है log a माइनस log b। यदि दो पद व्यवकलन में हो, बाकी कर रहे हो, घटा रहे हो, तो उसको भाग के रूप में लिख सकते हैं log e a बट्टा b। इस रूप में इसको लिखा जा सकता है log e a माइनस log e b बराबर होगा log e a बट्टा b के। एग्जाम्पल के लिए log e 10 माइनस log e 2 यदि है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 बट्टा 2, log e 10 बट्टा 2, इसे लिखा जाएगा log e 5। तो ये दो गुणधर्म हुए। तीसरा गुणधर्म यदि log e a की पावर n आ जाए, अब भैया घातों को सरल करने के लिए तो हमने लघुगणक इस्तेमाल किया था, और log के अंदर भी घात आ जाए, यदि log के अंदर भी घात आ जाए तो उसको कुछ नहीं करना है, घात को आगे जाकर गुणा कर देना, तो n गुणा log e a हो जाएगा। कुछ इस तरह की समझिए। एग्जाम्पल के लिए log e 27, log e 27, उस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ log e 3 की घात 3, 3 की घात 3, तो जो घात 3 है वो आगे आ जाएगा, बन जाएगा 3 गुणा log e 3। इसी प्रकार मान लीजिए हमको log 64 का मान ज्ञात करना है, 64, तो हम कहेंगे 64 को लिख सकते हैं log e 2 की घात 6, 2 की घात 6 आ जाएगा आगे, 6 गुना log e 2। पहला गुणधर्म अगर दो योगफल में तो गुणे में लिखा जा सकता है, घटाने में है तो भाग में लिखा जा सकता है। अगर log के अंदर घात आ जाए तो उस घात को हम आगे लेकर आ सकते हैं और गुणे के रूप में लिख सकते हैं इसको। अगला गुणधर्म है चौथा गुणधर्म, यदि log e a को हमें 10 आधार में परिवर्तित करना है, log e a को
आधार 10 में परिवर्तित करना है तो लिखने का तरीका रहेगा 2.303 गुणा log e की जगह हो जाएगा log 10 e। दोबारा समझिए, अगर आधार e को आधार 10 में बदलना है तो 10 में बदलने के बाद आप 2.303 से गुणा कर दीजिए। अगर 10 को e में बदलना है तो 2.303 का भाग लगा देंगे। मतलब e को आधार 10 में और आधार 10 को e में हम 2.303 से गुणा या भाग करके परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए log a b, अब यहाँ आधार न तो e है और न ही आधार 10 है। अब ऐसी समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए? जैसे 2 की घात 7 आ गई या कोई दूसरा आंसर आ गया तो कोई दूसरा आधार आ जाए, न तो आधार e है, चर आधार भी नहीं है और न ही आधार 10 है, तो इसमें हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अर्थात log e b बट्टा log e a। अब आप e को 10 में बदल लीजिए और आप 10 में बदलकर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 b बट्टा log 10 e। ये था आपका पांचवा प्रश्न। छठा गुणधर्म करो, इससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है कि 11 की घात क्या लगाई जाए कि उसका उत्तर 11 है। दोबारा समझना, मैंने प्रश्न पूछा 11 की घात क्या लगाई जाए कि उसका आंसर 11 है। तो हम कहेंगे 11 की घात 1 होने पर उसका हल 11 होगा। ऐसे ही 0.5 की घात क्या लगाई जाए कि उसका उत्तर 0.5 है। वापस घात 1, जरा समझिए, जो आधार है अगर वही मान हो जाए तो घात 1 होता है। अर्थात log a हो जाए, आधार और मान समान हो जाए, आधार और मान समान हो जाए तो log a का मान 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए log 10 का मान कितना होगा 1, log 2 का मान 1, log 3 का मान 1। जब भी आधार और मान समान होंगे उसका आंसर घात का मान 1 होगा। बिल्कुल ये याद रखिए। इसी प्रकार मैं एक और प्रश्न पूछूं कि 12 की घात क्या लगाई जाए कि उसका आंसर 1 आ जाए। सोचिए, 12 की घात क्या लगाई जाए कि उसका आंसर 1 आ जाए। तो हम कहेंगे 12 की घात 0। जब भी किसी संख्या की घात 0 होता है, जब भी किसी संख्या की घात 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। हम कहेंगे 12 की घात 0 का मान 1 होगा। इसी प्रकार 1.3 की घात 0 उसका भी उत्तर 1 ही होगा। अर्थात जब भी घात में 0 आ जाए उसका मान हमेशा 1 होगा। अब जरा समझिए, घात में 0 अर्थात 7वां गुणधर्म log आधार चाहे कुछ भी हो, आधार चाहे कुछ भी हो, 10 e कुछ भी, बराबर में अगर 0 आ जाए, बराबर मतलब घात बराबर मतलब वो 0 आता है उसका मान 1 होगा। मतलब log 1 का मान 0 होगा। log e 1 का मान 0, log 10 1 का मान 0। आधार का कुछ भी हो, अगर मान में 1 आ रहा है तो घात 0 होगा। ऐसे अगला गुणधर्म log 1/a हो, log 1/a इसको हल करना है तो हम कह सकते हैं ये हो गया a/b वाला रूप, ये वाला log a/b। अब log a/b के रूप में लिखा तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं log e1 माइनस, देखिए a/b के रूप में है तो उसको माइनस के रूप में लिखा जा सकता है। तो log a माइनस log e1। अभी हमने देखा log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान 0 माइनस log e1। इसका आंसर हो जाएगा माइनस log e1। 8वां प्रश्न, 8वां गुणधर्म। 9वां गुणधर्म नहीं है, हम गणित में
जो लॉग की संख्याओं को सॉल्व करेंगे, लॉग के प्रश्न हल करेंगे, दो महत्वपूर्ण लॉग के मान हैं, उनको हम याद रखें तो बढ़िया रहेगा। उसको 90 पॉइंट के रूप में लिखता हूँ, लॉग 10 2 और दूसरा लॉग 10 3। लॉग 10 2 का मान होता है 0.3010 और लॉग 10 3 का मान होता है 0.4771। दो महत्वपूर्ण मान थे लॉग के, जिन्हें हम आगे की गणनाओं में आगे की गणनाओं को सॉल्व करते समय उपयोग में लेंगे। लॉग 10 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे लॉग के कुछ मान, 1 से लगाकर 10 तक के लॉग के मान कैसे निकाले जा सकते हैं। पहला लिख देता हूँ, आधार में 10 लेकर चलूंगा, आधार को 10 पर लूंगा, मतलब सामान्य लघुगणक, और सामान्य लघुगणक को लिखते समय केवल LOG लिखते हैं, तो आधार 10 रहेगा। लॉग 1 का मान हो जाएगा 0। अभी हमने देखा था जब भी मान की जगह पर 1 आएगा तो घात में आएगा 0। लॉग 2 का मान हमने याद किया अभी 0.3010 और लॉग 3 का मान 0.4771। अगर मुझे लॉग 4 का मान ज्ञात करना है, लॉग 4 को क्या लिखा जा सकता है, लॉग 2 की घात 2 और 2 की घात 2 घात आगे आ जाएगा, 2 इंटू लॉग 2 हो जाएगा। लॉग 2 का मान कितना, लॉग 2 का मान 0.3010 और उसको गुणा करेंगे 2 से, हर उत्तर आ जाएगा 0.6020। ऐसे लॉग 5 का मान होल्ड करते हैं। लॉग 6 का मान, मुझे क्या करना है, तो लॉग 6 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 इंटू 3। लॉग 2 इंटू 3 उसको जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। हमने पहला प्रश्न में ये लिखा था, लॉग 2 प्लस लॉग 3 लिखा जा सकता है। और लॉग 2 का मान 0.3010 प्लस लॉग 3 का मान 0.4771। अब जोड़ेंगे दोनों, 1 8 7 7 0 0.7781 लगभग हम कह सकते हैं 0.8। अगर सन्निकटन मान दिया जाए इसका तो 0.8 आ जाएगा। 7 लॉग 7 का मान लॉग 1 लॉग 8 लॉग 8 का मान निकालना है, तो लॉग 8 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 की घात 3 और 2 की घात 3 पे 3 आ जाएगा गुणे में, 3 गुणा लॉग 2 और लॉग 2 का मान 0.3010 गुणा करेंगे आएगा 0.9030। अगर लगभग मान की बात करता हूँ तो लगभग आ जाएगा 0.9। ऐसे ही अगर मुझे लॉग 9 का मान ज्ञात करना है तो लॉग 9 को लिखा जा सकता है लॉग 3 की घात 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा लॉग 3 और लॉग 3 का मान 0.4771 तो गुणा करेंगे 2 14 15 9 तो 0.9542। लगभग मान की बात करता हूँ तो 0.95।
अंतिम 10वां log 10 जरा सोचिए आधार कितना है, आधार 10 है, आधार कितनी है, मान कितना है 10, log 10 जब भी आधार 5 समान हो जाए तो आधार कितना होगा 1। अब हम देखें log 5 का मान निकालना है। log 5 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, log 10/2 10 भाग 2 log 10 और भाग में तो log 10 माइनस log 2 लिखा जा सकता है। log 10 का मान 1 माइनस log 2 का मान 0.3010। इसको हल करें 0.3010 आंसर आएगा 0.6990 लगभग आंसर आ जाएगा 0.7। अब जरा देखिए log 6 का मान 0.8 है, log 8 का मान 0.9 है, 0.8 6 का 7 का निकालना है। log 8 का मान 0.9, log 9 का मान 0.95, 9 से 9.5 और 10 का मान कितना है 1। तो हम देख सकते हैं 80 90 95 100, हम कहेंगे इसका लगभग मान आ जाएगा 0.85 log 7 का। ये हमने 1 से लगाकर 10 तक के log के मान देखे जब आधार 10। अब इसी की सहायता से हम बड़ी गणनाओं को छोटा करके हल प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें एंटी लॉग ज्ञात करना आना चाहिए। एंटी लॉग का विपरीत उसी को प्रतिलोम गणित एंटी लॉग कहलाएगा। ज्ञात करें अब एंटी लॉग कैसे ज्ञात किया जाए, इसलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बड़े समझ में आएगा। एंटी लॉग ऑफ 4.7 मान लीजिए इसका मान मुझे ज्ञात करना है। एंटी लॉग ऑफ 4.7 मुझे इसका मान ज्ञात करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंटी लॉग ऑफ 4 + 0.7 बिल्कुल लिखा जा सकता है। 4.7 को 4 + 0.7 लिखा जा सकता है। और इसके आगे एंटी लॉग 4 को 4 गुणा 1 + 0.7 इस प्रकार लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा, देखिए एंटी लॉग 1 लॉग के बदले में 1 का मान अब 10, तो मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा log 10 + 0.7 कौन सा लॉग का मान होता है, log 5 का मान, log 5 का मान 0.7 होता है, इसको लिख सकते हैं log 5। हमने पढ़ा गुणनखंड में कि अगर घात में हो तो गुणे में आते हैं, तो गुणे वाला भी घात में चला जाएगा। तो बनेगा एंटी लॉग, समझिएगा वापस, 4 गुणा log 10 है, 4 गुणा log 10 है, जो गुणे वाला पद है वो घात में चला जाता है, तो बन जाएगा log 10 का 4 + log 5। अब देखिए अगर दो log के पद जोड़ में हो उसको गुणे में लिखा जा सकता है, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ log 5 गुणा 10 की घात 4। दोबारा कहूँगा, चूंकि ये दोनों लॉग के पद जोड़ में है इसलिए इसको मैंने गुणे के रूप में लिखा। अब एंटी लॉग से लॉग कट गया, आंसर आया 5 गुणा 10 की घात 4 अर्थात लगभग 50,000। इसको थोड़ा समझते कहा कि हमने कहा कि एंटी लॉग ऑफ 4.7 का मान है 50,000।
अगर एंटी लॉग को सामने भेज दूँ, क्योंकि मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा कि एंटी लॉग ऑफ 4.7 का मान है 50,000। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर एंटी लॉग को सामने भेज दूँ तो बन जाएगा 4.7 बराबर 50,000, सॉरी लॉग 50,000। एंटी लॉग ऑफ 4.7 बराबर 50,000। अगर एंटी लॉग को सामने भेज दिया जाए तो बन जाएगा 4.7 बराबर लॉग 50,000। अब चूंकि हमने कहा था यहाँ आधार 10 रखकर चलो, इसीलिए यहाँ पर आधार कितना है 10। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आधार 10 है, घात 4.7 है और मान 50,000। मतलब लिखा जा सकता है 10 की घात 4.7, इसका मान 50,000। बिल्कुल 10 का 4 हो जाएगा 10,000, 10 की घात 5 हो जाएगा 1,00,000। तो लगभग हमने मान निकाला 10 की घात 4.7 का मान 50,000। तो यहाँ ये काम आता है बिल्कुल। तो जब भी घातों में पॉइंट वगैरह के प्रश्न आ जाए, पॉइंट के मान निकालना हो तो हम लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा कैलकुलेशन हो तो हम लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या ये मैं जो कर रहा हूँ ये सच में सही है? मैंने ये जो तरीका लगाया एंटी लॉग 4.7, मैं कह रहा हूँ 10 की घात 4.7, 10 की घात 4.7 का मान 50,000 है, क्या सच में सही है? मुझे तो डाउट है। एक बार ट्राई करें। जिस कैलकुलेशन का मान मुझे पता है, जिस गणना का मान मुझे पता है, जिस प्रश्न का मान मुझे पता है, उस पर ही अप्लाई करेंगे। मुझे पता है कि 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है 8। मैं जानता हूँ 2 की घात 3 का मान 8 होता है। अगर ये तरीका मेरे इस प्रश्न पर लग जाए तब तो ये जो विधि मैंने की वो सही है, वरना मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक बार ट्राई करते हैं। 2 की घात 3, उसको मैंने मान लिया x। अगर मैं इसको लॉग के पदों में लिखूँ, लॉग 2x बराबर 3 लिखा जाएगा। आधार 2 है, मान x है, घात 3 है। अब पहले देखिए यहाँ पर आधार कितना है 2, आधार 2 है। अब आधार 2 को पहले मुझे एंटी लॉग में बदलना है, मतलब लॉग 10 में बदलना है। आधार 2 को लॉग 10 में बदलना है। अब कैसे बदला जाए? तो हम कह सकते हैं लॉग x बट्टा लॉग 2 बराबर 3। अभी हमने गुणन पढ़ा था, अगर आधार अलग संख्या आ जाए और दूसरी संख्या अगर 10 के एक्सपोनेंशियल के अलावा तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसका आधार बना दिया 10, बिल्कुल। अब इसको मैं इससे गुणा कर दूँगा, लॉग x बराबर 3 गुणा लॉग 10 2। ये आ जाएगा 3 गुणा लॉग 10 2 का मान 0.3010 बराबर आ जाएगा 0.9030। ठीक। तो अब मैं कह सकता हूँ कि log x बराबर 0.9030 है। अब अगर इसको सामने भेज दिया जाए तो x बराबर एंटी लॉग ऑफ 0.9030 का मान मुझे याद करना है। तो मैं देखूँगा x बराबर एंटी लॉग, अगर मैं देखूँ 0.9030 किसका मान होता है? लॉग 8 का, लॉग 8 का, लॉग 8, लॉग से एंटी लॉग कट गया, x बराबर 8। मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, मेरा उत्तर बिल्कुल 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान मुझे पता है 8 होगा। और यहाँ इस एंटी लॉग विधि से भी उत्तर 8 ही आ, अर्थात हम बड़ी बड़ी गणनाओं को इस तरीके से छोटा सा करके हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो लॉग समझाया, एंटी लॉग समझाया, आपको समझ में आया होगा। आप इस पर इसका अभ्यास घर पर अवश्य कीजिएगा और बड़े बड़े प्रश्नों को छोटे से में हल कीजिएगा। सभी को नमस्ते।